जुबैर साहब, आप अगर हमें बता पाएं, क्योंकि आप गुज़िश्ता हफ्ते भी हमारे साथ थे और उस वक्त आपने एक पूरे मामले पर आपने गवर्नमेंट के ऊपर बात की, अभी भी आपने ट्वीट की हुई है कि 192% इजाफा आपने अपने ट्वीट में लिखा है। ये बात सही है? कहीं आपके फॉर्मर कॉलीग्स पीएमएलएन के नाराज तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 192% ये कैसे बनता है? नहीं, वो उसको मैंने करेक्ट किया था, 72% बनता है वो। 192 मैंने सब्सिक्वेंटली करेक्ट कर दिया था जी। लेकिन अगर आप उसको फिर कंपेयर करें ना बाकी बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, और मतलब शर्मनाक बात है इसमें। ये मैं इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि अफगानिस्तान ने इंक्रीज़ कम किया है और नेग्लिजिबल इंक्रीज़ किया है। बाय द वे माइनस में है वो 5%। और इसी तरह से अगर आप नेपाल को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप श्रीलंका को देख लें। लेकिन बैरिस्टर अकील के पास जवाब भी होगा, ये मैं वैसे बता देता हूँ कि CNN में तो और BBC में तो पाकिस्तान का नाम आया और रीट्वीट हमारे लीडर्स का होता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। सो अगर पेट्रोल प्राइस एक्स्ट्रा है भी और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं तो रीट्वीट तो हमारे लीडर्स का होता है ना, और नाम वॉल स्ट्रीट जर्नल में हमारा आता है। सो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जी बावजूद इसके कि हमें इतना ज़्यादा पसीराई मिलती है और जब पेट्रोल प्राइसेस की बात आती है तो हम सबसे पीछे हैं। सो ऑन एनी अकाउंट, ऑन अ सीरियस बेसिस, मोना, आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं, आई बेग योर पार्डन जुबैर, वो अकील साहब आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि जिन ममालिक की आपने मिसाल दी, क्या उनमें भी इतना एक मुश्किल IMF प्रोग्राम चल रहा है जिसका हम लोग हिस्सा हैं? तो मुश्किल भी तो आप ही की वजह से है ना, इसी हुकूमत की वजह से है ना, या जो पहले ये हुकूमतें आ चुकी। बात सुने, 25वां IMF प्रोग्राम है और अगले साल जून में ख़त्म हो रहा है ये IMF प्रोग्राम। 26वां आप 100% मेरे से अभी लिख के रख लें, आप उसमें जाएंगे। जब ये IMF प्रोग्राम हो रहा था मोना, लेट मी, चूंकि आपने IMF की बात की है, हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपना लिख के IMF को दे दी थी। पहले सूबों तक नहीं जाता था IMF, हार्डली जाता था। अब वो सूबा भी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब या सिंध कुछ करने जा रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते। IMF team was meeting before the commencement of the IMF program. They were meeting the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan for what? They were meeting the chairperson of the Competition Commission of Pakistan for what? So आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दी, और ये सबसे बड़ी मज़क्क़त इस बात ये है कि हमारे पास एबिलिटी नहीं है टू नेगोशिएट और टू आर्ग्यू अपने डिफेंस में कि पाकिस्तान इज नॉट अ फैसल स्टेट या डिक्टेटरशिप कि जहां लोग सवाल नहीं पूछेंगे, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछेंगे। वही सोर्सेज हैं आने के लिए इंडिया के पास, वही सोर्सेज हैं बांग्लादेश, वही श्रीलंका के पास हैं। तो पाकिस्तान में जब बाकी तो सब पीछे छोड़ देना, वॉर शुरू हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना टैक्स कलेक्शन 800 बिलियन रुपए शॉर्टफॉल है अगेंस्ट द ओरिजिनल टारगेट, 600 बिलियन अगेंस्ट द रिवाइज टारगेट जी, अगर वो आपने किया होता तो आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की जरूरत ही ना होती। करेक्ट। आप नाअहल, आप करप्ट, आप इनकॉम्पिटेंस आपकी हद दर्जे, मतलब किसी चीज में तो पाकिस्तानियों को फायदा हो ना। 4 साल ये हुकूमत रही है, 4 साल, और 4 साल के बाद दे हैव ब्रॉट द कंट्री टू द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। दिस इज द रियलिटी। और अब उसके लिए कुशन ही नहीं कोई है, क्योंकि प्लेकार्ड्स उस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी हमारे मौजूद तमाम हमारे जो अरकान हैं वो उठाते थे, IMF बजट नामंजूर, IMF नामंजूर। अकील साहब, ओवर टू यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है और बड़ी ही एबनॉर्मल सिचुएशन है इस खत्ते के वाले से। अगर तमाम तर मामला देखें, मैं सुन रहा था जुबैर साहब ने कहा शायद जवाब नहीं होगा। बात तो ये है कि उस वक्त ये खाली इस हुकूमत को अगर आप सारा दोष दे दें तो मेरे ख्याल से ये भी जस्टिफाइड नहीं है और फेयर नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जाते जाते एक लीडर ने तो 10 रुपए IMF का मुआहदा जो है वो खत्म भी कर दिया, 10 रुपए सब्सिडी भी जो है उसने कर दी। तो IMF को एक कॉन्फिडेंस आते आते फिर आया और फिर उस प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर हो चुका था। जिस प्रोग्राम में हम गए उसमें खासी इंप्रूवमेंट आई है। टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी देखें, ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जो आपका टैक्स नेट है वो भी बढ़ा है, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ी है रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे ये बात मैं जरूर कहूंगा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में दिल पे पत्थर रख के जो फैसले किए हैं, आप ये देखें कि जब ये जंग शुरू हुई तकरीबन 1 माह का जो पीरियड था, PSDP पे 129 अरब का कट लगा के वफाक की तरफ से वजीर आजम ने वो सब्सिडी दी।
एक आईएमएफ का प्रोग्राम है, आईएमएफ के प्रोग्राम में हम हैं, जो कि कोई अचंभे की बात नहीं है। ऑब्वियसली उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं, ये भी हमें पता है। जो बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस हो सकती थी उसमें आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए, जो हम उनसे बातचीत करते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं, वो हमने किया। इसी तरह देखें कि जो टारगेटेड सब्सिडी अभी दी गई है, तो अवाम को बिल्कुल लावारिस तो नहीं छोड़ा, अवाम को अकेला तो नहीं छोड़ा इन मुश्किल हालात में। देखिए अकील साहब, अगर एफबीआर अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहा तो इसका खमियाजा आवाम क्यों भुगते? मतलब इंडिया में अगर वो पीडीएल कम कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? पीडीएल कम करना ये तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन, इसका तो किसी जंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट? देखिए, आप फिर वो लेवी की सारी बात आ जाएगी, उसमें बाकी चीजें भी तो है ना, उसके कस्टम्स की भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, ये बाकी चीजें भी देखें। टोटल जो अब देखिए, एक तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस, उसको उस हवाले से आप देखें, फिर पेट्रोल की और डीजल की। अब डीजल की आप देखें, डीजल पे तो कोई किसी किस्म की लेवी नहीं है, और ज्यादातर आपकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो 105 से जो 60 किया है आपने, वो डीजल वाली ऑफसेट हो गई है, राइट? पोस्ट वॉर मेरे पास कंपैरेटिव चार्ट पूरा पड़ा है कि पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है, और इसी चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान अभी 22% पे है, और फिलीपींस जो है वो 82% पे है। इसी तरह आप देखें तो पाकिस्तान तो काफी कम है इस पोस्ट जो इंक्रीज हुई है पोस्ट वॉर। मतलब यूएस डॉलर टर्म्स में आप फरमाते हैं कि पाकिस्तान के अभी भी निर्ख पेट्रोल के काफी कम है एज कंपेयर टू फिलीपींस। देखें, फॉर डीजल, I mean, I'm not specifically saying कि वो उसकी बाइफर्केशन करके पेट्रोल पे बिल्कुल जरूर हुआ है, लेकिन उसके साथ मुतबादिल जो टारगेटेड सब्सिडी है, जो अवाम को, जो गरीब पाकिस्तानी शहरी है, सिटीजन है, उसको जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता एक गाड़ी, अच्छी महंगी गाड़ी रखने वाला और एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाला, उन दोनों को सब्सिडी मिले। सब्सिडी तो हक जिसका है, जिसको मिलनी चाहिए, वो मोटरसाइकिल वाला है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्ट गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस, उस हवाले से टारगेटेड सब्सिडी वफाक की तरफ से भी दी गई, सूबों की तरफ से भी दी जा रही है, किसानों को भी दी जा रही है। तो रेलवे में भी अगर आप देखें तो वो भी हमने नर्क नहीं बढ़ाए, उसमें भी जो है वो सब्सिडी है। तो बहरहाल ये ठीक है, अच्छे इक़दामात हैं, ये यकीनन इससे काफी मदद मिलेगी। इसको कोई रेप्लिकेट करने का, चौधरी साहब ये बताएं कि आप थे इसमें कॉन्फिडेंस में? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट में वैसे ही पढ़ के बता रही हूँ, शॉर्ट प्ले करूंगी उस वक्त बचाते हुए। वो फरमाते हैं तमाम सियासी जमातों ने बैठकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हुआ है। फिर दीगर उन्होंने बात की है। आप लोग ऑन बोर्ड थे? बहुत शुक्रिया। एक तो आपका जंग कुछ लोगों के लिए बड़ी मुनाफा बख्श कारोबार होती है और कुछ लोगों को के लिए तबाही लाती है। जी, बदकिस्मती से यही कैफियत यहाँ पे है। सवाल ये है कि क्या आपने सब कुछ जो महंगाई हो रही होती है या किसी जंग या किसी वाक़े के नतीजे में जो कुछ हो वो सारा पास ऑन करना है या कुछ हुकूमत ने भी उसका बर्दाश्त करना है? तो मैं उसकी मिसाल दूंगा आपको। पीपल्स पार्टी के दौर में जो एवरेज पेट्रोल था या ऑयल था वो $100 फी बैरल एवरेज था 5 सालों में, 150 पे भी गया था। वो सारा पास ऑन नहीं करते आप। असल बात वही है जो जुबैर साहब ने की है। इनका शॉर्टफॉल है कोई 800 अरब के करीब। अब अगर आपने इसको लेवीज को कम करते हैं, मसलन एक तो ये फेडरल टैक्स है, इसमें सूबों को शेयर नहीं जाता। जी दुरुस्त, ठीक है। अब अगर आपने इसको क्या जो अभी बढ़ाई है उसमें से भी लेवी कम कर सकते थे। अगर आवाम का ख्याल है कि जो महंगी गाड़ियां रखते हैं, ये डीजल वाले कौन सी महंगी गाड़ियां रखते हैं? वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो पब्लिक गुड्स है जिसने सारा लेकर जाना है, लेकर आना है। आपने फिर डीजल क्यों ज़्यादा बढ़ाया है अगर आप महंगी गाड़ियों का बहाना बना रहे हैं? या मेरा नहीं ख्याल वो कोई और इशू है जिस पे इतनी डेलिब्रेशंस हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ और इश्यूज हैं जिस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा क्या है। अभी कोई मतलब कोई इसके अलावा मईशत से डिटैच्ड इश्यूज हैं या? जी बहुत सारे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। 28वीं तरमीम है। नहीं, तरमीम शायद ना हो लेकिन इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे कोई बात हो रही है। लेकिन हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को इस तरह से करना चाहिए। आम लोगों को इस तरह से मार दिया और आज किरायों में इजाफा देखें जी। अब ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज करेंगे। कितना आप कर लेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने कितना कर लेंगे? आप इस्लामाबाद में फ्री कर देंगे, बाकी जगहों पे कितना? पंजाब भर में भी कहते हैं फ्री कर देंगे। कर देना, फिर बढ़ाने की क्या? कर दिया है। नहीं, सवाल ये है कि फिर बढ़ाने की क्या जरूरत है?
अगर आपने यही करना है, ये सिर्फ इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है, आपका एग्रीकल्चर पे कितना इम्पैक्ट है। आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल बर्बाद हो गया है। पहले गंदम गई, आपसे बेहतर तो आपने बहुत गंदम इसके- गई, जी, पहले देखिए ना, जी, जी। गंदम गई 2000 रुपये मन जब लोगों के पास थी, अब 4000 या 4500 रुपया। मक्की गई 1600-1700 जब लोगों के पास निकल गई, लोगों से निकल गई, स्टॉक जो होल्डर्स हैं उनके पास गई 3500। फिर सैलाब आ गया, ऊपर से आलू ने मार दिया, अब फिर जो कैफियत है वो आपके सामने है। तो जो डीजल है वो एग्रीकल्चर का मेजर कंपोनेंट है। बिल्कुल दुरुस्त। और फिर खाद में सुन रहे हैं कि बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है, और बाकी इनपुट्स जो हैं तो वो डीजल पे एग्रीकल्चर, भी इन्होंने कोई टारगेटेड सब्सिडी कल ऐलान किया है दोनों वुज़रा ने बैठ के, वो आपको लगता है नाकाफी? ये तो ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज जो होती अच्छा, हैं वो ये तो बड़ी एक दिलचस्प बात है कि इस पे भी थोड़ा पूछेंगे सबसे कि क्या वजह है कि टारगेटेड सब्सिडी पे इवन पीपल्स पार्टी इत्तेहादी गवर्नमेंट की जो है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं।